सभी को आत्मवंदन। हम ब्रह्मर्षि पत्री जी की पुस्तक तुलसी दल का भाग एक का अध्ययन कर रहे हैं और आज उसके भाग एक के आखिरी अध्याय पे हम लोग आ गए हैं। पत्री जी कहते हैं, जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति को जलाती है, वैसे ही एक योगी दूसरे योगी को बना सकता है। यदि हमें योगी बनना है तो गुरु उपदेश अत्यंत आवश्यक है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि की जानकारी देना ही ब्रह्म उपदेश है। मैं ब्रह्म पदार्थ हूँ, तुम भी ब्रह्म पदार्थ हो, ये जानकारी देना ही ब्रह्मोपदेश है। आनापानासति शिक्षा ही गुरु उपदेश है। गुरु केवल मार्ग दिखाता है, लेकिन किसी का भी उपनयन नहीं कर सकता। उप अर्थात और एक, तथा नयन अर्थात आंख। उपनयन का अर्थ हुआ तीसरी आंख या दिव्य चक्षु। ऐसा समझो कि जब दिव्य चक्षु उत्तेजित होता है तो उपनयन होता है। योग साधना के माध्यम से कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत होकर हमारा उपनयन खुलता है। उपनयन की उपलब्धि के बाद ही ब्राह्मणत्व या द्विजत्व प्राप्त होता है। ब्राह्मण ही पूर्ण रूप से द्विज है। ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण है। जिसे ब्रह्म ज्ञान है वही ब्राह्मण है। आमतौर से जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, योगी ही द्विज है। द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म। पहला जन्म माता पिता से प्राप्त जन्म को सूचित करता है, ये हमारे भौतिक शरीर को सूचित करता है। दूसरा जन्म हमारी पूर्ण आत्मा को सूचित करता है। योग साधना के माध्यम से पूर्ण आत्मा के साथ जिन्होंने अनुसंधान प्राप्त किया है वे ही द्विज हैं। जीसस ने कहा है, मैं देवपुत्र हूँ, अर्थात वह एक दिव्यात्मा से आई हुई अंश आत्मा है। प्रत्येक जीव दिव्यात्मा से आई हुई अंश आत्मा ही है, लेकिन अधिक लोग तो इसके प्रति अनभिज्ञ ही हैं। इसे जानने वाले बहुत कम हैं। जिसका उपनयन हुआ है और जो ब्राह्मणत्व पाकर द्विज बना है, वह यज्ञोपवीत धारण करता है। उपनयन अर्थात दिव्य चक्षु, यज्ञोपवीत अर्थात यज्ञ रूपी उपवीत। यज्ञ अर्थात दूसरों की सेवार्थ किया जाने वाला कर्म, स्वार्थ रहित कर्म अर्थात लोक कल्याणकारी कार्य। उपवीत अर्थात कपड़ा या कपास का डोरा। जिसका उपनयन हुआ है वह यज्ञोपवीत धारण करता है, अर्थात दिव्य चक्षु को उपलब्ध योगी अपने साथियों के आत्मज्ञान की अभिवृद्धि के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति और युक्ति से सहायता करता है। ज्ञानाग्धि दग्ध कर्माणाम अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि में अशुभ कर्म दहन होने के बाद बचे हुए शुभ और निस्वार्थ पूर्ण कर्म ही यज्ञ हैं। इसलिए जीसस ने आदेश दिया है, अपने साथियों को भी अपने जैसा ही प्रेम करो, अर्थात यज्ञोपवीत धारण करो। नित्य अग्निहोत्र, ब्राह्मण के लिए नित्य अग्निहोत्र कर्तव्य है। एक परम गुरु का कर्तव्य क्या है? नित्य अग्निहोत्र करना, यानी अग्नि को प्रज्वलित करना। नित्य अग्निहोत्र का अर्थ है निरंतर अग्नि को प्रज्वलित करने वाला, ज्ञान प्रकाश को 24 घंटे विराजमान रखने वाला व्यक्ति। अग्नि अर्थात ज्ञान की अग्नि, अर्थात तुलसी दल का पहला पत्ता। इसका अर्थ है उद्वारेदात्मानात्मानम। अग्नि अर्थात योग अग्नि भी, अर्थात तुलसी दल का दूसरा पत्ता। इसका अर्थ है निरंतर कुंडलिनी योग साधना। एक व्यक्ति योगी बनने के बाद भी अपनी साधना में निरंतर रहता है, अपनी ज्योति को कभी कम नहीं होने देता, हमेशा सावधान रहता है, दूसरों की ज्योति को देदीप्यमान करने के लिए हमेशा कर्तव्यरत रहता है। संध्या वंदन, संध्या अर्थात बीच का समय, वह दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है। संध्या समय परिवर्तन का समय है, रात बीतकर आने का समय और दिन बीतकर रात आने का समय। प्रकृति हर समय रमणीय रहती है,
फिर भी संध्या के समय में उसकी रमणीयता अद्भुत रहती है। संध्या समय के लिए आवश्यक प्रत्येकता में निमग्न रहना ही संध्या वंदन करना है। वंदन का अर्थ है गौरव सहित पहचानना। संध्या समय कई आध्यात्मिक पाठ सिखाता है। उदाहरणार्थ, सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। परिवर्तन को रोकना असंभव और अवांछनीय भी है। संध्या वंदन करने का अर्थ है प्रकृति जो हमें निरंतर आध्यात्मिक पाठ सिखाती है, उन्हें गौरव गौरव सहित पहचान कर उसका पालन करना। इतना ही नहीं, प्रकृति से तादात्म्य होकर उसकी रमणीयता का आस्वादन करने से हमारे भीतर विश्व प्राण शक्ति दुगनी होती है। इसलिए नियमित रूप से संध्या वंदन करना चाहिए। उसके माध्यम से दिन का ज्ञान, आनंद और शक्ति हमारे भीतर समाहित हो जाती है। अंश आत्मा और पूर्णात्मा। हम आत्मा है, अर्थात ऋषि पुत्र हैं। नीचे रहने वाली आत्मा है, इसका अर्थ है सत्य लोक में अर्थात महाकारण लोक में स्थित एक ही पूर्णात्मा के एक एक अंश है। जब हम पूर्ण रूप से परिणाम प्राप्त करते हैं, तब हम उस निर्वाण लोक में प्रवेश करते हैं और अपने से नूतन अंशात्माओं की सृष्टि करते हैं, अर्थात सृष्टिकर्ता की पदवी प्राप्त करते हैं। ध्यान में पराकाष्ठा अर्थात हमारी पूर्णात्मा के साथ संपूर्ण अनुसंधान सहित रहना। पूर्णात्मा को द्वा सुपर्णा नाम से ऋग्वेद के वाक्य में वर्णित किया गया है। दूसरा पक्षी अर्थात ऊपर रहने वाला पक्षी। जब हम पूर्णात्मा की स्थिति में पहुंचते हैं, तब हम अपने अंश को अलग करते हैं, यही मानस पुत्र है। तब उनको नीचे स्थित कारण लोक में भेजकर अपने स्वयं के कार्य में रहकर भी उनके घटनाक्रम को देखते रहते हैं। इन्हें अंशात्माओं को यथाक्रम यथाविधि जन्म मरण के चक्र में प्रवेश करके सभी पाठों को सीखना ही चाहिए। वे स्वेच्छानुसार विहार करते हैं और पुनरोगमन करते हैं रहते हैं। हमारे पूर्णात्मा बनकर परिवर्तित होते ही हम अपने मानस पुत्रों की सृष्टि करना शुरू कर देते हैं। मृत्यु, निद्रा और ध्यान। मृत्यु, निद्रा, ध्यान ये सभी हमारे स्थूल शरीर को छोड़ने की प्रक्रियाएं हैं। मृत्यु में शाश्वत रूप से शरीर छोड़ते हैं। निद्रा में अनजाने में ही हम अपने शरीर को छोड़कर कुछ घंटों के बाद फिर से अनजाने में ही शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान में हम पूर्ण जागरूकता से शरीर को छोड़कर सूक्ष्म यात्रा के बाद पूरे ज्ञान के साथ फिर से स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं। ध्यान से हमें निद्रावस्था में की गई यात्राएं ज्यादा स्मरण रहती हैं। इतना ही नहीं, वे यात्राएं ज्यादा उपयोगी भी होती हैं। ध्यान के माध्यम से मरणोपरांत जीवन के बारे में भी हम समझ पाते हैं। निद्रा अवस्था हमें अवश्य चाहिए। उसमें हम स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ कई दूसरे लोकों में विहार करते हैं, कई प्रयोग करते हैं, भूत भविष्य की खोज करते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। निद्रा अवस्था में शरीर छोड़ने के बाद हमें जो अनुभव होते हैं, शरीर में वापस आने के बाद भी उनमें से कुछ अनुभव याद रहते हैं। इन यादों को ही स्वप्न कहते हैं। निद्रावस्था में हम नए विषय सीखते हैं, नई शक्तियां प्राप्त करते हैं, भौतिक शरीर को अति आवश्यक विश्रांति देते हैं, भौतिक जीवन की समस्याओं के लिए समाधान का मार्ग आसानी से जान लेते हैं, भौतिक रूप से अपूर्ण इच्छाओं को भी आराम से पूर्ण कर लेते हैं। इन इच्छाओं को हम आराम से सूक्ष्म लोकों में भी पूर्ण कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञानी बनकर सही जीवन मार्ग में रहने वाले ही योगी हैं। दरअसल सभी योग चाहते हैं, यही सभी का पथ भी है, लेकिन फिर भी नित्य योगी बने रहने के मार्ग को देखते ही नहीं। योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक सभी रोग जाते हैं। योग का अर्थ है अनुसंधान, अर्थात अपनी पूर्ण आत्मा में तादात्म्य और चारों ओर स्थित प्रकृति के साथ अनुसंधान। मैं अलग हूँ, बाकी सब कुछ अलग है। दूसरों से मैं दूसरों से दूर मैं अच्छा रहता हूँ, ऐसी भावनाएं जब तक रहती हैं, तब तक निश्चित रूप से रोग आते ही हैं। ये सारे अज्ञान भाव योग के माध्यम से
अनुभव पूर्वक दूर किए जाने चाहिए। तब जो बाकी बचता है वही नित्य है। गत अर्थात हमारी भूत स्थिति, जन्म से लेकर अब तक समस्त कार्यकलापों की सूची, और भी पीछे जाए तो पिछले जन्म की कथाएं। अवगत अर्थात समझ में आना। अव का अर्थ है पीछे आना भी, और ऐसे शब्द अवरोहण, अवतार आदि। पीछे आना अर्थात रिवर्स गियर डालना। गत का जो पीछे हुआ या रिवर्स गियर में परिशीलन करने से ही जो पहले हुआ है वह पूर्ण रूप से अवगत होकर विगत होता है। गत अवगत होकर विगत होने के बाद ही भविष्य के लिए स्वर्ण मार्ग बनाता है। गत पूर्ण रूप से अवगत नहीं हुआ तो वह गत बार बार पुनरावृत होता रहता है। इससे की गई गलतियों को बार बार करते रहना चलता ही रहता है, और जीवन चर्चित चरवण बन जाता है। हमेशा फॉरवर्ड गियर में ही नहीं, कभी कभी रिवर्स गियर में भी जाना चाहिए। अर्थात हर दिन चुपचाप आंख बंद करके श्वास को गमन करते देखने के लिए थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए। तब गत की प्रत्येक घटना पहले से मनोपटल पर, बाद में हमारे दिव्य चक्षु में भी प्रत्यक्ष होकर समझ में आने लगती है। जो समझ में आता है वह विगत होकर मिट जाता है। जो गत नहीं मिटता वह बार बार वर्तमान में आकर पीड़ा देता रहता है। बुद्ध के द्वारा अपने जीवन में प्रिय शिष्य आनंद को दिया हुआ अंतिम संदेश इस प्रकार है। ओह आनंद, तुम स्वयं अपना प्रकाश बनो। दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं रहना। तुम श्रद्धा से अपनी मुक्ति प्राप्त करो। अपो दीपो भव अर्थात तुम स्वयं अपना प्रकाश बनो। अपो मतलब तुम स्वयं के लिए, दीपो मतलब प्रकाश, भव मतलब बनो। यही परम सत्य है। तुलसी दल का जो ब्रह्म ऋषि संदेश दे रहे हैं लास्ट में, वो कहते हैं अपो दीपो भव। आज के लिए इतना ही। ये तुलसी दल का प्रथम भाग आज संपूर्ण हुआ। अगली बार दूसरा भाग शुरू करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।